माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में है, आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेम्बर टोटल सेफ साइड। इस बात का बिलीव भी कीजिए। ओके, सो देखिए, जो आप आज जो भी इस रीडिंग में आप आ रहे हो, आपके लिए महादेव का मैसेज है। क्योंकि जब मैं मेडिटेशन कर रही थी तो उस टाइम पर मुझे बहुत ही स्पष्ट ये चीज़ आ रहा था कि बाबा आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। एंड मैंने बाबा से प्रे की थी कि आप मुझे मत बताइए, आप डायरेक्ट ही जो भी व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स जिनके लिए आप ये मैसेज दे रहे हैं आप उनको ही बताइए। सो देखिए, यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है जो, देखो, आप ना अपनी लाइफ में ऐसा लगता है कि आपने खुद को खो दिया है। आप नोटिस करो, आप पहले क्या थे, क्या पर्सनैलिटी थे। एंड देखिए, अब जो भी कुछ आपको बोला जाएगा वो सीधे महाकाल का, महादेव का मैसेज है आपके लिए। ओके, अब आप इसे समझिए, आपने खुद को खो दिया है। आप अपने जीवन में क्या कर रहे हो, बाबा आपको ये बताना चाह रहे हैं। आप नोटिस करो, एक बार देखो, मेरे साथ भी ये चीज़ हुई थी। मैं भी बहुत डिप्रेस थी किसी से, मतलब बहुत टेंशन में थी किसी चीज़ को लेकर के, बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़ा सा एंग्जाइटी में फील कर रही थी। और फिर मैं ना अपने हस्बैंड के साथ बाहर कहीं गई थी, और उस दिन इत्तेफाक से मैं टू व्हीलर से गई थी, है ना, बाइक से गई थी। उस दिन मैंने देखा, क्योंकि जैसे कि जब मैं बाइक से थी ना, तो कैसे आस पास का नज़ारा जब मैंने ध्यान से देखा, और देखो उस टाइम पे मेरे माइंड में टेंशन चल रही थी, मैं ऑलरेडी बहुत डिप्रेस थी। लेकिन जब मैंने बात देखा, यार लाइफ चल रही है, दुनिया चल रही है, कोई किसी के लिए रुका नहीं है, ज़िंदगी चल रही है। लेकिन आप कहाँ रुके हो, क्या चीज़ है जो आपको स्टक करके रखी है। बाबा आपसे कह रहे उससे आपको बाहर निकलना है। ज़िंदगी अपनी रफ्तार से बढ़ रही है आगे, आप कहीं अटक गए हो। आप किसी सिचुएशन में, किसी इंसान में, किसी ऊर्जा में अटक गए हो। और आप नोटिस करो, ठहरा हुआ पानी हमेशा गंदा हो जाता है ना। पानी पे प्योरिटी कब होती है, जब वो चलता रहता है, गति होती है। तो जब एक पानी में, जबकि देखा जाए आप तो जीवित इंसान हो, पानी में भी अगर गति नहीं होती तो वो पानी में भी बदबू आ जाती है। हम्म आप फिर सोचो, आपका मन ठहरा है एक जगह पर, एक इंसान पर, एक ऊर्जा पर, एक स्थिति पर। आप खुद को चाह करके भी नहीं निकाल पा रहे वहां से। काफी लंबे टाइम से कोई अटका है किसी ऊर्जा में। अभी किसी इंसान की ऊर्जा है, या आप किसी ऐसे स्थान पर फंसे हो, किसी ऐसे प्लेस में फंसे हो, किसी ऐसे टॉक्सिक माहौल, टॉक्सिक लोगों के बीच में फंसे हो। आपकी जो ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं स्टक दिख रही है मुझे, और वही ऊर्जा आपको ड्रेन कर रही है। एंड अब सो सॉरी, धीरे धीरे ये ऊर्जा, अभी तक तो ये आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रही थी, अभी आपको ड्रेन कर रही है, आपका माइंड ड्रेन कर रही है ये ऊर्जा। इसलिए बाबा आपसे कह रहे हैं कि अभी भी वक्त है, संभलो, बाहर निकलो, है ना। जो मैंने उस टाइम पर एक्सपीरियंस किया था रोड पे, जब मैं बहुत टेंशन में थी, तो मैंने देखा कि मैं ये क्या टेंशन लेके बैठी हूँ। लाइफ बहुत अच्छी है, ज़िंदगी बहुत अच्छी है। सबसे पहला आपका सुकून होना चाहिए, और ये किसी के भी कारण से जा रहा है, किसी भी रीज़न से आपका सुकून अगर छिन रहा है तो आप उस रीज़न को छोड़िए, है ना। आपने कितनी कितनी 84 लाख योनि के बाद आपने ये मनुष्य का तन पाया है। एक मनुष्य का तन पाने के लिए आपने बहुत सारी कीड़े मकोड़ों से लेकर के बहुत सारी जर्नी फेस की है, तब जाके आपने ये मनुष्य तन पाया है। ओके, एंड मोस्टली मनुष्य तन इंसान को इसीलिए मिलता है, क्योंकि मैंने बोला ना कि 7 लोग, 7 लोग ऊपर हैं, 7 लोग नीचे हैं। आपको क्या लगता है डायरेक्ट पृथ्वी के नीचे पाताल आ गया? नहीं, 7 लोग ऊपर है, 7 लोग नीचे हैं। एंड जो कर्म कांड लोग होता है ना, जो सबसे, मतलब जहाँ पे सिर्फ इंसान अपने कर्मों को भुगतने आता है, वो लोग होता है पृथ्वी लोग। इसीलिए भगवान कहते हैं कि कर्म करो। इस जन्म में, जब तुमको मनुष्य जन्म मिला है, तो इस जन्म में ऐसे कर्म करो कि तुम इस पृथ्वी लोक से मुक्त हो जाओ। एंड मुझे डेफिनेटली विश्वास है कि ये बात आपको समझ में आएगी। ऐसा हो नहीं सकता कि बाबा कुछ आपको समझाए और आपको समझ में नहीं आए, है ना। तो बाबा आपसे यही कह रहे हैं कि जिस भी चीज में फंसे हो, पहले तो वहां से अपने मन को खींच कर बाहर लाओ।
कोई बाहर नहीं लाएगा आपको। किसी में सामर्थ्य नहीं है कि आपके मन को जीत सके। अपने मन को स्वयं से जीतना चाहिए। एंड पता है आपको, मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी थी किसी की। एक साधु थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है कि, तो वो साधु थे। साधु का रूटीन ही आप जानते हो, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, उनको स्नान करना ही है। चाहे पानी बर्फीला ही क्यों ना हो, उनको स्नान करना ही है। उन्हें नहाना ही है, उन्हें तपस्या करनी है, उन्हें रिचुअल्स करने ही है। ऐसे एक साधु थे। तो वो साधु जो थे ना, उन्होंने अपनी जर्नी बताई कि वो एकदम भोर में उठे और बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, और जहाँ पर वो थे वो बर्फीला इलाका था। अब कड़ाके की ठंड में वहाँ पे सोचो बर्फ जम रही ऑलमोस्ट हर जगह। अब वो जो साधु थे ना, उनको स्नान करना था। अब देखो, वो बताने लगे कि जब वो नहाने के लिए जा रहे थे ना, तो उनका मन बार बार उनको पुश कर रहा था, अभी 1 घंटा और सो जाओ, अभी क्या उठोगे, है ना। लेकिन वो खींच करके उठे, गए खुद को लेकर के तालाब के पास, जहाँ नहाने गए थे वहाँ पर गए। अब जैसे वहाँ पर पहुँचे तो अरे यार, पानी तो बहुत ठंडा है, कोई देख तो रहा नहीं रहा है, गुरु तो देख रहे नहीं है, हाथ पैर धुल लो, अरे कपड़े ही बदल लो, कौन तुमको देख रहा है, कपड़े ही बदल लो। उनका मन उनसे चालाकियां कर रहा था। उनको मन बार पर उनको समझा रहा था कि मत नहाओ, ऐसे ही कपड़े बदल के पूजा कर लो, कौन देखने वाला है, तुम ही तो हो यहाँ पर। इतना इतना उनके मन ने उनको बहलाया फुसलाया। लेकिन यही होता है पक्का साधु। उन्होंने देखा कि आज इस मन ने मेरा 1 घंटा खराब कर दिया। मेरे जीवन का 1 घंटा जो मेरे प्रभु के चरणों में अर्पित होना चाहिए, इसने खराब कर दिया। वो साधु पता है क्या किए? उन साधु ने कपड़े भी नहीं अपने साइड में रखे, उन्होंने जो कम्बल ओढ़ रखी थी ना, वो कम्बल सहित उस पानी में धमाक से कूद गए। और वो एकदम चिल्ड पानी, बर्फीला पानी, और वो साधु उसी पानी में कम्बल सहित कूद करके, सोचो अब वो कम्बल भी कितना ठंडा हो जाएगा। उन्होंने पूरे दिन से लेकर शाम तक, रात तक, पूरा 1 दिन तपस्या की, उसी पानी में तपस्या की। क्यों? क्योंकि उनका मन उनको भटका रहा था। उन्होंने फिर अपने मन को जीता कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेरे रास्ते से इधर उधर करने की, क्योंकि मैं साधु हूँ, मेरी जर्नी ही यही है। लेकिन आज मेरे मन के अंदर इतनी ताकत आ गई कि ये मुझे हटा देगा मेरे कर्तव्य से। तो उन्होंने अपने मन को सजा दी कि तूने 1 घंटा खराब किया, आज मैं पूरा 1 दिन तेरा खराब करूंगा, तू पानी में ही रहेगा, उसी ठंडे पानी में ही रहेगा। बस। तो मन जान गया इसके आगे तो नहीं चलने वाली। भाई ये करेगा वही जो ये करना चाहेगा, ये मुझे चलाएगा, मैं उसको नहीं चला पाऊंगा। तो आपको भी ऐसा अडिग इंसान बनना है। आपका मन आपको नहीं चलाए कि वो मुझे याद कर रहा है कि नहीं, कोई मुझको समझता क्यों नहीं, लोग मुझसे प्यार क्यों नहीं करते, मुझे कोई क्यों नहीं सुनता। साइड करो, कोई आपको सुने नहीं सुने, बस एक बात याद रखना, आप बस सच्चे इंसान रहना, सही इंसान रहना, न गलत होना, न गलत का साथ देना, न गलत बर्दाश्त करना। सिर्फ जिंदगी में याद रख लो, सिर्फ एक सही इंसान बन जाओ, सच्चे इंसान बन जाओ। उसके बाद दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं हरा सकती, कोई ताकत तुम्हें अपने पीछे नहीं भगा सकती, कोई ताकत तुम्हें नहीं झुका सकती। और जिस दिन आप ऐसी पावरफुल ऊर्जा में आ जाओगे ना, तो यकीन मानो, ये जो नेगेटिविटी होती है ना, नज़र लग गई, किसी ने कुछ कर दिया, है ना, ये हो गया वो हो गया, ऐसे धुएं की तरह उड़ जाएगा। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सिर्फ अपना ऑरा पावरफुल करो। एंड आज आप जो इस रीडिंग में आए हो, बाबा ने आपको ये आदेश दे रहे हैं। बाबा के जिस टाइम पर आपको ऐसा लगे कि आपको बहुत एंग्जाइटी हो रही है, आपको बहुत डिप्रेशन फील हो रहा है, आपको बहुत लो एनर्जी महसूस हो रही है, आपके बॉडी में पेन है, बहुत थकान है, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ बहुत बड़ी मतलब कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, कुछ फोबिया, कुछ डर, कुछ भी हो, ओवरऑल कुछ भी हो, बाबा आपसे कह रहे हैं आप डीप मेडिटेशन की ओम चैंटिंग का धुन लगाइए। ओके, आप डीप मेडिटेशन साउंड लगाइए एंड उसके बाद आप बहुत गहरी सांस लीजिए, उसे छोड़िए। आप तुरंत, आपको महसूस होगा कि आप बहुत रिलैक्स हो गए हो। ठीक, आप जैसे गहरी सांस लोगे, डीप ब्रीथ लोगे और इसको छोड़ोगे, आपका माइंड रिलैक्स होगा। जैसे आपका मन शांत होगा, स्थिर होगा, फिर आपका मन, जो साउंड बज रहा है ना, जो आपने डीप म्यूजिक लगाई है मेडिटेशन के लिए, उसको आप ध्यान से सुनो। आप नोटिस करना, आपका मन एकाग्र हो रहा है। धीरे धीरे आपके सामने महादेव की छवि प्रकट होने लगेगी। अब कोई, नो मैटर कि आप उस
अपने ध्यान के दौरान आप कहाँ जा रहे हो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी मंदिर में जाते हो या फिर कहीं पर भी आपको कहीं कोई ऐसा सीन दिखता है कि आप किसी नदी के बीच में हो, कहीं बारिश बारिश में हो, कहीं बाबा पहाड़ में बैठे हैं, आपको दृश्य दिखेगा, व्यूज़ दिखेंगे, लेकिन आपको सोचना नहीं कि मुझे ये क्यों दिख रहा है। जो दिख रहा है बस उसको एकदम फ्री माइंड से देखो, रिलैक्स होकर के, और बस देखो कि बाबा कहाँ है। महादेव का ध्यान करो। आपको महादेव की छवि जब स्पष्ट दिखेगी ना, उसके बाद आप देखना, अगर आपके शरीर में कुछ नेगेटिविटी है, कुछ भी है, कुछ भी है, बाबा ने जिस समय आप पर नज़र डाल दी, ऐसे तुरंत निकल के रिमूव होगी। आप खुद देखोगे कि कुछ ब्लैक ब्लैक एनर्जी है, वो धुआं हो गई, उड़ गई। अगर कोई बहुत ईविल एनर्जी किसी ने कर दी थी आपके ऊपर, किसी ने आपको कुछ ऐसी नेगेटिविटी की थी कि आप बीमार ही बीमार चल रहे हो, आपकी तबीयत ही आप हील नहीं कर पा रहे हो। आप नोटिस करना, बहुत सारे गंदे मतलब कीड़े से होते नहीं, जैसे मक्खियाँ, फ्लाई, ये उड़ती हुई आपको देख पूरी तरह से आपकी फ्लाई उड़ गई, पूरी तरह से आपको कुछ कीड़े जो है तो वो मतलब कीड़े मकोड़े कॉकरोच वगैरह सब निकल के उड़ गए। ये गंदगी, जो नेगेटिविटी थी, ये सब एक फॉर्म में होती है। तो आप नोटिस करना, आप देखना, आपको कुछ तो महसूस होगा, और फिर उसके बाद जब आपकी आँख खुलेगी तब आप खुद नोटिस करोगे कि आप पहले से बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो, आपका दिमाग बहुत शांत है, आपने बहुत बहुत हीलिंग महसूस की है। ओके। एंड देखिए, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं है ना, कोई ज़रूरत नहीं है इधर उधर कहीं भटकने की, कहीं कुछ कुछ भी करने की, नहीं। आपके साथ अगर ईश्वर हैं तो बस आप ईश्वर पर विश्वास कीजिए, और आप ईश्वर से प्रे कीजिए, महादेव से प्रे कीजिए कि बाबा मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। जिस दिन आप सच्चे मन से भगवान से अरदास करोगे, आप नोटिस करना, भगवान आपको गाइड कर रहे हैं। आपके अंदर से एक आवाज़ आएगी, इंस्टेंट आपको एक हल्का महसूस होगा, मन शांत महसूस होगा, और आप समझ जाना कि जब जहां आपको शांति महसूस हो जाए कि अभी तक इतना शोर था, इतनी थकावट थी, इतना डर था, ये चीज़ें कैसे होंगी, कब होंगी, अगर आपने ईश्वर से प्रे की और प्रे करते ही आपके मन में एक अचानक से आपको बहुत ठंडक महसूस हुई, आपको बहुत रिलैक्स महसूस हो गया, आपको ऐसा लगा कि हो जाएगा, सब हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, सब हो जाएगा, आपका मन शांत हो गया, समझ जाना कि ईश्वर ने आपके ऊपर हाथ रख दिया है। ओके, उनकी कृपा का हाथ अब आपके ऊपर है, अब वो आपका मार्गदर्शन करेंगे, अब आप उनके इशारे पर चलोगे। ठीक है, तो अपनी जर्नी ईश्वर से जोड़िए, अपना कनेक्शन ईश्वर से जोड़िए। इंसानों के पीछे भागने से कोई मतलब नहीं है, किसी को खुद को प्रूव करने से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक ईश्वर के आगे ईमानदार रहो, ऐसा कर्म करो कि बस अपने से नज़र मिला लो, भगवान से नज़र मिला लो। बाकी इंसानों को कभी कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, आप इतना बस समझ लेना कि आपकी माँ, आप लाख गलत होगे लेकिन आपकी माँ आप में सिर्फ अच्छाइयाँ ही देखेगी, क्योंकि वो आपकी माँ है, उसको आप में कोई स्वार्थ नहीं है। लेकिन जो आपसे स्वार्थ से बस जुड़ा होगा, वो आप लाख अच्छा कर लो, वो आप में से बुराइयां ही ढूंढेगा। आप 100 अच्छा काम करोगे ना, तो वो उसमें से एक बुराई ढूंढ कर ले आएगा। ये गलत यहाँ पर है। ठीक है, तो ये स्वार्थी दुनिया है, स्वार्थी लोग हैं, स्वार्थी मतलब के रिश्ते हैं। किसी के ऊपर अपना ना टाइम स्पेंड कीजिए, ना ऊर्जा। जो आपका टाइम है, जो आपकी ऊर्जा है, वो अपने ऊपर लगाइए, अपनी जिंदगी में अपने ऊपर लगाइए, अपनी लाइफ को प्रोग्रेस करने में, अपनी जर्नी को मतलब इन्हांस करने में, ईश्वर से कनेक्शन बनाने में लगाइए। फिर आप देखिए कि आप लोगों के पीछे नहीं भागेंगे, लोगों को आपको प्रूफ करने की नीड नहीं पड़ेगी, लोग आपको खुद समझना चाहेंगे, लोग सामने से आएंगे आपके पास, आपको जानने की कोशिश करना चाहेंगे कि आखिर ये है क्या चीज़, ये है कौन सा इंसान। ठीक है, इसीलिए कहा जा रहा है कि अपनी ऊर्जा को अब आप पावरफुल बनाइए। एंड आई डोंट नो किसके लिए ये मैसेज है, लेकिन बाबा ने बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आपको दिया है ये। ओके, एंड मुझे 100 नहीं 1000% यकीन है कि बाबा की ये बात आपके दिमाग के, आपके हृदय तक गई होगी और आपका मन बहुत शांत हो जाएगा। ओके, तो हर हर महादेव। तो चलिए कार्ड से देखते हैं बाबा आपके लिए मैसेज क्या देना चाहते हैं। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ मैया। ओके, देखिए, सबसे पहला मैसेज किसी के लिए आ रहा है, आपके कोई पर्सन, ठीक है, आपके लाइफ में कोई इंसान ऐसा है, अगर इसने कल तक किसी तीसरे इंसान के पास से गया था, इनकी लाइफ में कोई और ऑप्शंस थे, कुछ भी थे, तो कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में है जिसने आपको ना चूज करके बहुत मतलब किसी और को चूज किया, और इनकी लाइफ में ना एक दो नहीं, मतलब
हैं और भी लोग हैं थर्ड पार्टी मोस्टली, ठीक है। तो ये इंसान कल तक जैसे देखिए आपको नहीं चूज कर रहे थे, लेकिन इन्होंने इस टाइम पर डिसीजन लिया है कि ये आपको चूज करेंगे, ठीक है। इन्होंने और लोगों की तरफ से मैसेज आ रहा है कि ये और लोगों की तरफ से इस टाइम पर फोकस्ड नहीं है, ठीक। ये जो भी इंसान आपकी लाइफ में है, थर्ड पर्सन की एंट्री इनकी लाइफ में थी, लेकिन इस टाइम पर ये और लोग की तरफ बिल्कुल फोकस नहीं है। ये किसी और की तरफ इंटरेस्ट भी नहीं दिखा रहे हैं। इवन मुझे दिख रहा है ये बात भी नहीं कर रहे हैं। अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो ये उनसे बात भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनका पूरा फोकस आपके साथ है। ये आपके साथ पास्ट मेमोरीज को मिस कर रहे हैं। एंड होता नहीं है कि किसी की यादों में सुकून में पाना, तो इस टाइम पर ये किसी की तरफ इंटरेस्टेड नहीं है। ये आपके साथ बिताए हुए उस पल को ही महसूस कर रहे हैं, उसी में सुकून में है, ओके। एंड ये आपकी यादों के साथ ही खुश हैं, और ये इस टाइम पर इन्होंने डिसीजन लिया है कि ये आएंगे आपके पास, ओके। ये आपके पास आएंगे, और ये वही इंसान है जिन्होंने पास्ट में कल तक आपको धोखा दिया था, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स धोखा दिया था। कोई इंसान ऐसा है जिसने आपको एक बार नहीं अनेक बार चीट किया है, हर बार आपका दिल तोड़ा है, विश्वासघात किया है। तो कोई ऐसा इंसान है जिसको इस टाइम पर आपकी बैडली रियलाइजेशन हो रही है, ओके। ओ माय गॉड, देख लीजिए आ रहा है ये इंसान। एंड देखिए, ओ माय गॉड, जो मैंने बोला द स्टार का कार्ड शो कर रहा है। इस टाइम पर अनकंडीशनल लव है इनके दिल में आपके लिए, अनकंडीशनल लव, जिसमें निस्वार्थ भाव, बिना मतलब का प्यार, कोई स्वार्थ नहीं है। आई थिंक देखिए इस इंसान को मिला है ईश्वर का लेसन। इनको कर्मा फेस करने को मिल चुका है। इसके पहले भी मैंने भी एक रीडिंग की थी, उसमें आ रहा था कर्मा चल रहा था। आपके जो भी पार्टनर, जिसके लिए भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, मोस्टली ये उन्हीं के लिए मैसेज है। अभी तक ये इंसान अपने जीवन में बहुत कर्मा फेस कर रहे थे, एंड इन्होंने अपना कर्मा फेस कर लिया है। इनको नाउ रियलाइजेशन हो चुकी है कि इनके जीवन में जो इंसान सही है, जिसके साथ ये आगे बहुत अच्छे से ज़िंदगी काट सकते हैं, जिसके साथ एक अच्छी फैमिली बसा सकते हैं, वो आप हो। इनको इस चीज़ का रियलाइजेशन है। तो इस टाइम पर ना ये इंसान सीरियस है आपके लिए, ओके। एंड अगर मैं ये बोलूँ कि ये शादी वाला प्यार है तो गलत नहीं होगा, ओके। एंड अगर आप ऑलरेडी इनके स्पाउस हो तो ये इस टाइम पर दुनियादारी को साइड करके रखना चाहते हैं, लेकिन जिस सिर्फ और सिर्फ आपका हाथ पकड़कर अब आगे की जर्नी जीना चाहते हैं आपके साथ खुशी खुशी। ये चाहते हैं कि अब आप इनके सुख में, इनके दुख में, इनकी खुशी में, हर चीज़ में आप इनके साथ शामिल रहो। आप इनकी ज़िंदगी का वो एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन जाओ जो बहुत ही वैल्यूएबल है। ये आपको, मुझे ऐसा है कि ये आपको बहुत अब प्रीसियस फील कराएंगे कि आप कितने कीमती हो इनके लिए, ठीक है। एंड ये डेफिनेटली इस इंसान को ना बहुत ज़्यादा कर्मा मिल चुका है, एंड इस इंसान को अब ये इंसान हील हुए हैं। आई थिंक आप लोग डेफिनेटली ट्विन फ्लेम जर्नी में चल रहे थे, जिसमें आप अपने पार्टनर से डिटैच हुए, आपने अपने ऊपर वर्क किया, इसलिए इस इंसान को उसका कर्मा मिला। एंड इस इंसान ने अपने कर्मा के टाइम पर ही, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें इनको रियलाइजेशन हुई कि आपके साथ कहाँ गलत थे, कहाँ कहाँ इन्होंने अपने जीवन में गलतियाँ की। तो ये बहुत कुछ सुधार करके आपके पास आ रहे हैं, ओके। इट्स अ यस, बहुत कुछ सुधार करके आपके पास आ रहे हैं। जैसे मैंने बोला द वर्ल्ड का कार्ड शो कर रहा है कि एक लॉन्ग टाइम, एक जर्नी इन्होंने कंप्लीट की है। इनका कर्मा डेफिनेटली पूरा हुआ है, ठीक है। एंड अब इनको समझ में आ रहा है, आप इतना समझिए कि अब ये इंसान एक कोरा कागज होकर के आपके पास आ रहा है, जिसपे सिर्फ और सिर्फ आपका रंग चढ़ने वाला है बहुत जल्द, ओके। और आप देखोगे कि ये जो भी इंसान है ना, ये जो भी इंसान है, इसके दिल दिमाग में ना, मतलब ऐसा चलेगा कि भाई आपके साथ जो भी जागतियाँ की हैं अब इंसाफ करना चाहिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़। देखिए ये ना, आज ये आपको बैठ करके मिस करते हैं, याद करते हैं, लेकिन इनको अपनी वो भी चालाकियाँ भी याद आती हैं, ठीक। ये एक इंसान है, आई थिंक मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि ये बहुत रिग्रेट बहुत आता है आजकल रीडिंग में, ये रिग्रेट में है। ये देखिए, ये एक बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये किंग ऑफ कप है। तो इनके दिल में आपके लिए बेशुमार मोहब्बत है, इस टाइम पर सच्चा प्यार है। ये आपकी कीमत जान चुके हैं, ये आपको बैठकर मिस करते हैं, ठीक है। आप इतना समझ लीजिए कि ये एक इंसान, कहीं अगर ये बैठे हैं अकेले, अगर ये बैठे हैं तो ये डूब जाते हैं, खो जाते हैं, ये आपको ही याद करते हैं। और ये मोस्टली क्या याद करते हैं पता है, ये अपने ऊपर बहुत गुस्सा करते हैं, क्योंकि ये वो याद करते हैं कि आप कितना रूड थे ये आपके साथ।
आपके साथ देखो बिताए हुए पल को जब ये याद करते हैं तो इनको बस अपनी नेगेटिविटी याद आती है कि ये आपके साथ कितना रूड थे, ये आपको क्यों नहीं सुन रहे थे, ये आपका दिल तोड़ने में इतना क्यों, मतलब कि इनको खुशी मिलती थी, आप रोते थे बिलखते थे, इनको क्यों नहीं दिखता था। आज ये इंसान बैठ करके वो सोचता है कि इन्होंने अगर आपको कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे वर्ड्स बोले जो इनको कभी बोलना नहीं चाहिए, इन्होंने ऐसे कुछ वर्ड्स यूज़ किए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अफसोस में है उस चीज़ को कि मेरे से ये क्या हो गया। मैंने, मतलब आप इतना बस समझ लीजिए कि ये इंसान, इसने अगर आपके साथ पास्ट में जितनी भी जुल्म और ज़्यादतियाँ की हैं ना, ये उस इंसान उस चीज़ को बैठकर सोचता है, ये इंसान अकेले में सोचता है। एंड डेफिनेटली ये रोते भी हैं, किसी किसी का आ रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है आपकी ऊर्जा क्या है, क्योंकि अगर आप डेफिनेटली कुछ तो आप हो, आप में कुछ तो चेंजेस आया है, क्योंकि आपके पार्टनर इस टाइम पर आपके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है, इनको आपकी बहुत वैल्यू समझ में आ चुकी है, तो ऐसा आपने क्या किया है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स किस ऊर्जा में है, प्लीज़ थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स इस टाइम पर इनके प्रति किस ऊर्जा में है। ओके ऐसा क्यों आ रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे स्टेटिंग को देख रहे हैं, आपकी लाइफ में आई थिंक कोई और आ चुका है। ओके क्योंकि देखिए मुझे मुझे ऐसा कुछ लग रहा था कि आपकी तरफ से ऐसा क्या हुआ है कि ये इंसान आज इतना रियलाइजेशन मोड में है। मुझे दिख रहा है कि बहुत, तो आप में से बहुत ऐसे लोग इस रीडिंग को देख रहे हो जिसमें आपकी लाइफ में आई थिंक डिस्ट्रैक्शन है कोई और, आपकी लाइफ में आई थिंक कोई और किसी और की एंट्री हो चुकी है, या फिर आप कहीं और डिस्ट्रैक्ट हो, या फिर आप किसी और के साथ आगे बढ़ चुके हो। आपका फोकस इनकी तरफ अब नहीं है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो। ठीक है, मोस्टली तो मुझे आ रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, किसी और की एंट्री हो चुकी है, उस इंसान ने, मेल फीमेल वो जो भी हैं, उन्होंने इनका प्लेस आई थिंक ले लिया है, इसलिए इस इंसान को आज आपकी कीमत समझ में आ रही है। ओके तो अगर आप वो इंसान हो जिसकी लाइफ में इस टाइम पर कोई और है, या फिर आपका डिस्ट्रैक्शन ही कहीं और पर हो चुका है, आपका मतलब वो पागलपन इनके लिए जो कल तक था, जो सैडनेस, मतलब जो दीवानगी थी कल तक थी, अगर वो चीज़ है, नहीं है इस टाइम, मतलब कल तक थी, ऐसा क्यों हुआ कि मैं बोलते बोलते क्यों भूल गई। आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आप भूल रहे हो चीज़ें। गॉड के यूनिवर्स, मैंने किसी की ऊर्जा पकड़ ली, मैं बोलते बोलते ही भूल गई कि मैं क्या बता रही थी। गॉड का यूनिवर्स, मैंने किसी की ऊर्जा पकड़ी है। तो देखिए अगर आप वो इंसान हो जिसकी लाइफ में कोई और इंसान आ चुका है, किसी और की एंट्री हो चुकी है, तो मोस्टली बात है कि आपका फोकस इनकी तरफ से हटा, जैसे आप इनकी तरफ से हटे आपका डिटैचमेंट हुआ, वैसे इनका अटैचमेंट चालू हो गया। देखिए आप लोग से इसीलिए कहा जाता है कि अपना फोकस हटाइए, जरूरी नहीं कि कोई तीसरा इंसान आपके जीवन में आ जाए तभी आप फोकस हटाएं, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप अपना फोकस अपने ऊपर लगाइए, सेल्फ लव कीजिए, कहीं और अपना डिस्ट्रैक्ट होइए, आप इस इंसान की तरफ ऊर्जा भेजनी बंद कीजिए अपनी। जब आप इनको बार बार चेक करते रहते हो ना, इनकी स्टोरी, इनकी डीपी, और इनको आप ऑल टाइम चेक करते रहते हो स्टेटस वगैरह, तो कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा इनके तक जाती रहती है, तो इनको खुराक मिलती रहती है, इनको पता चलता रहता है कि आप अभी भी इनके पीछे हो, कहीं नहीं गए हो। लेकिन जिस टाइम पर आप पूरी अपनी ऊर्जा इनकी तरफ से खींच कर अपने ऊपर लगा लेते हो, सेल्फ लव करते हो, अपनी अपनी जो भी आप लाइफ में कर रहे हो, अपने गोल में जो भी कर रहे हो, अगर आप अपनी ऊर्जा उस पर लगा देते हो, इन्वेस्ट कर देते हो, इनके तक आपकी ऊर्जा जब नहीं जाती, तब ये डेस्परेट होते हैं कि कहाँ चली गई, कहाँ चला गया मेरा बंदा। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई तो ऐसा इंसान यहाँ पर, उनके लिए भी बता रही हूँ, अगर आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, डिस्ट्रैक्शन हो चुका है, कमेंट्स में बताइए जरूर ऐसा कौन इंसान यहाँ पर है। तब आपके पार्टनर को आपकी भाई बहुत वैल्यू हो रही है, बहुत वैल्यू हो रही है, क्योंकि होता है ना कि जब इंसान अब किसी को गवा देता है तभी उसको वैल्यू समझ में आती है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और क्या मैसेज है। एंड देखिए एक आपके लिए मैसेज आ रहा है कि अगर जो लोगों के साथ ये ऊर्जा अभी तक नहीं आई है,
कि आपके पार्टनर अगर अभी तक आपको चेज़ नहीं कर रहे हैं और आप ही परेशान हो रहे हो, तो इसका रीज़न यही है कि आपसे कहा जा रहा है कि आप सेल्फ लव कीजिए। जिस दिन आप सेल्फ लव करने लग जाओगे, आप इनकी तरफ से फ़ोकस हटा लोगे, उस दिन ये आपको चेज़ करना शुरू कर देंगे, ठीक है? और उसके लिए सबसे पहले आपको खुद से मिलना पड़ेगा। अपनी ऊर्जा अपने ऊपर खर्च करनी पड़ेगी, ठीक है? आप अपने पार्टनर के ऊपर तरफ से अपनी ऊर्जा हटा दीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके, आज तो रीडिंग की कुछ अलग ही हो गई, मैं क्या ही बोलूँ। ओके, अच्छा, मुझे एक मैसेज और आ रहा है इसी में। अगर आप कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, आपकी बहुत प्रॉपर्टी वगैरह है, आप बहुत तजुर्बेदार इंसान हो, मतलब आप जो भी हो, आपकी फैमिली अगर बड़ी फैमिली है लेकिन आप उसमें सबसे ज़्यादा कमाते हो, अच्छा अर्न करते हो, आपके पीठ पीछे ना कोई कोई आपके, मुझे सिबलिंग्स क्यों आ रहा है, कोई आपके सिबलिंग्स हैं, कोई आपके चाचा दादा, ऐसे कोई भाई हैं, कोई तो ऐसे हैं, इनकी निगाहें बहुत हैं आपकी चीज़ों पर। अगर आप बहुत अच्छा कमा रहे हो ना, तो आप इनकी नज़र पे चढ़ रहे हो। किसी इंसान को ना बहुत ज़्यादा ऐसा दिखता है कि आप बहुत बहुत लकी इंसान हो, आप बहुत प्रोग्रेस कर रहे हो, लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे हो, ठीक है? एंड ये कोई गोल्ड डिगर है, जो मतलब कि बहुत लालची टाइप का है, पैसे का कोई बहुत लालची टाइप का है। ऐसा नहीं कि इनके पास पैसे नहीं है, इनके पास भी हैं, लेकिन इनको आपके पैसे में बहुत नज़र रहती है। आपकी प्रॉपर्टी अगर अच्छी खासी है, एंड अगर आप आपकी लाइफ में अच्छे खासे आप मतलब कि वेल संपन्न इंसान हो, तो इनकी नज़रें हैं आपके ऊपर। ओके, एंड यस डेफिनेटली आज लाइट का बहुत इशू हो रहा है, तो डेफिनेटली देखिए, ये कोई अगेन यहाँ पर जो ऊर्जा आ रही है, ये कोई 30-35, ओके, 30-35 के एज के कोई हैं ये। मोस्टली मुझे आज सिबलिंग का बहुत आ रहा है, तो कोई ऐसे हैं जो ज़बरदस्ती की आपकी चीज़ों में अपने आपका आपसे कंपटीशन में ये रहते हैं, ज़बरदस्ती आपसे कंपटीशन में रहते हैं, ठीक है? कुछ पैसों की लेन देन वगैरह कुछ है। अगर इनको दिखता है कि आप एक अच्छी खासी पोजीशन पे हो, आप लोगों की मदद करते हो, आपके पास हमेशा बरकत रहती हैं, आप इनकी नज़र में चढ़ रहे हो, और इनकी तरफ से मुझे कुछ अच्छे इंटेंशंस नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आ रहा है। इनके माइंड में कुछ ऐसा है कि, या फिर आपने इनके साथ कुछ गलत किया है, ये कुछ न्याय कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कुछ गड़बड़ करके ये अपने साथ न्याय कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप इनसे संभल कर चलिए। यस, कोई बहुत रूड है आपसे इस टाइम पर, ठीक है? कोई बहुत रूड है आपसे इस टाइम पर, तो थोड़ा आप संभल कर चलिए इनसे, ओके? क्योंकि मुझे इनकी तरफ से अच्छी वाइब्स नहीं आ रही है। ये जो भी है, इनका इंटेंशन आपके लिए, ओ माय गॉड, ये कार्ड बार बार आ रहा है, डेविल का कार्ड आ रहा है, तो थोड़ा आप सतर्क होकर के चलिए। किसी की बहुत बुरी नज़र है आपके बिजनेस, आपकी प्रॉपर्टी, आपके बैंक बैलेंस पर। कोई आपको बहुत, ओ माय गॉड, कोई आपको बहुत हद तक तोड़ना चाहता है, ओके? तो थोड़ा सा आप अलर्ट हो जाइए, एंड आपके मन में आने लग जाएंगे, ये जो भी इंसान है ना, आपका मन बताने लग जाएगा। अभी रीडिंग देते देते आपके मन में नाम आने लग जाएगा कि यही लोग हैं। तो आपको इन लोगों से बहुत सतर्क रहना है, कोशिश करना है कि आपको अपनी चीज़ें इनको ज़्यादा बतानी नहीं है, शो ऑफ नहीं करना है इनके आगे। आप लाइफ में क्या कर रहे हो, आपके गोल्स क्या है, आपके मतलब आप कहाँ कहाँ से अर्न कर रहे हो, कितना पैसा आपके पास आ रहा है, आपको बिल्कुल इनको नहीं बताना है। थोड़ा सा आप इनसे कनेक्शन कट कीजिए, क्योंकि कोई ऐसे हैं, ये आपका आपके साथ ही रहते हैं, लेकिन ये ना आपकी चीज़ों से बहुत ज़्यादा हाई भी लगाते हैं, और अब इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है आपकी तरक्की, ये कुछ नेगेटिविटी पे उतर आए हैं, ओके? यस डेफिनेटली ये आपके साथ बहुत बड़ा गेम खेलने की फिराक में हैं। आप अलर्ट हो जाइए, इससे पहले कि ये आपके साथ कुछ गलत कर दे, आप अलर्ट हो जाइए, ओके? यस, अब आपको देखिए, इस इंसान ने हाथ में तलवार उठा रखी है, तो आपको अब अपनी चीज़ों के लिए अलर्ट होना पड़ेगा, ठीक है? अगर आप वो इंसान हो ना कि बहुत ज़्यादा मस्त मौला रहते हो कि अरे ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरा दोस्त है, और ये तो मेरे अपने हैं, तो नहीं। अब लोगों का अपना सोचने का, देखने का नज़रिया बदलो।
क्योंकि आपके आसपास ही कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको डंक मारने के लिए बैठे हैं और मारते भी हैं, और कोई तो बहुत बड़ी साजिश भी कर रहा है आपके अकॉर्डिंग, आपके आपके लिए। तो इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि अब तैनात हो जाओ, तलवार उठा करके बैठो और समझो कि किसकी कौन मीठा बोल करके जहर भर के बैठा है अंदर। सब पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो, इतना फ्री होकर करके मत जियो, सब पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो, ठीक है। जिसके ऊपर आपको इतना सा भी डाउट है उससे कनेक्शन कट करो अपना, बिल्कुल उसके बारे में, उसके सामने अपनी चीज़ों के बारे में बताना बिल्कुल से भी बंद करो, ठीक है। यस, क्योंकि कोई चाहता ही है कि आप इस जीवन में परेशान हो जाओ, आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स ही आती रहे, कोई चाहता है ऐसा, लेकिन कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिसको सफल ईश्वर करते हैं वो सफल ही होता है। आप सफल होने के लिए बने हो, ठीक है। अच्छा देखिए, आज तो आ गया कि मोस्टली लोगों की लाइफ में कोई नए पर्सन आ गए हैं, लेकिन जो लोग अभी भी अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे देखना है कि क्या आपको क्या करना चाहिए ऐसे में। क्या ये पार्टनर आपके लिए सही रहेंगे, क्योंकि इस टाइम पर इस इंसान को रिग्रेट तो बहुत है आपके लिए, ठीक है। सोच तो बहुत रहे हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, जो अभी भी अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं। लेकिन अगर देखिए, अगर आप अभी भी रोने वाली एनर्जी में बैठे हो, मेरा बाबू सोना कब आएगा करके, तब तो ये नहीं आएंगे, ठीक है। क्योंकि अभी भी चेज आप ही कर रहे हो, तो ये रन ही करेंगे। अगर आप चाहते हो कि ये आपको चेस करे तो आपको रन करना पड़ेगा, आपको अपनी ऊर्जा, जो मैंने बोला, अपनी ऊर्जा डिस्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, इनकी तरफ से सेल्फ लव करना पड़ेगा, ठीक है। एंड जो लोग इस टाइम पर सेल्फ लव भी कर रहे हैं, डिटैच है इनसे, और उसके बाद भी आपकी लाइफ में कोई और नहीं है, तब आपको क्या करना चाहिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए ईश्वर, तब ऐसे में उनको क्या करना चाहिए। उनकी लाइफ में कोई नहीं है, लेकिन ये फिर भी डिटैच है अपने पार्टनर से, तब उनको क्या करना चाहिए। देखो, आप भले ही इनसे डिटैच हो, लेकिन कुछ कसक है आपके अंदर इनके प्रति, है ना। इस इंसान ने अगर आपके साथ पास्ट में जो भी कुछ किया है ना कहीं आप उसका मलाल लेके के बैठे हो। आपको लगता है कि आप एकदम से डिटैच हो, आपको फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन इन डीप साइड आपका जो मन है ना, वो आज भी उस चीज़ को सोचता है और दुखी हो जाता है। मेरे साथ क्यों, मैंने क्या किया था, ऐसा क्या किया था। आपकी जो अंतरात्मा आपसे जो एक हमेशा क्यों, वाई, किस लिए, मैं ही क्यों करती रहती है सवाल ना, इस चीज़ से बाहर निकलिए। ईश्वर आपको कुछ मौका दे रहा है, लेकिन आपका फोकस नहीं है। आपको लगता है कि आप डिटैच हो गए हो, लेकिन आप असल में दुनिया से डिटैच हुए हो। इनकी इनकी ऊर्जा में आप अभी भी हो। और कैसे हो, क्योंकि आप इनकी चीज़ों को लेट गो ही नहीं कर पा रहे हो। आज भी आप इनको मिस करके बैठते रहते हो। मिस नहीं करते, मिस नहीं करते, लेकिन आपके अंदर एक बेचारापन है। आप अपने को बहुत बेचारा महसूस करते हो कि मैं इतना शरीफ, मैंने इतना प्यार दिया, मैंने इतना अच्छा बिहेव किया, मैंने तो इसको सब कुछ सर्व किया, इसको दिल से चाहा, इसने क्यों मेरे साथ किया। तो आप कहीं ना कहीं उस जो दर्द है ना, उस दर्द में ही आपको बहुत मज़ा मिल रहा है। आप उस दर्द को ही इंजॉय करते हुए सोचते हुए बैठे रहते हो, खुद को बहुत सीधा, बहुत बेचारा बताते हुए बैठे रहते हो। सामने वाला कितना क्रूर है, कितना दुष्ट है, कितना पापी है, यही गिनाते रहते हो। और आपकी आत्मा को सुकून मिलता रहता है कि भैया तू सही था ना, तू सही थी ना, उसने गलत किया ना, तूने तो सहा है। अरे ईश्वर कह रहे हैं, इस ऊर्जा से तो बाहर आओ। कब तक खुद को सांत्वना देकर के चुप कराते रहोगे। इस ऊर्जा से बाहर निकलो। कहीं ना कहीं आप भले ही खुद को सांत्वना देते हो और खुद को अच्छा साबित करते हो अपने अंदर, दूसरा वाला ऐसा था वैसा था करते हो, लेकिन इनडायरेक्ट वे में मिस तो करते हो। ऊर्जा तो जा रही है, क्योंकि टेलीपैथिक कनेक्शन होता है ट्विन फ्लेम में, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को आपकी ऊर्जा मिलती रहती है। तो इसीलिए आपको निकलना है इस ऊर्जा से। ये जो हाई बेचारा बना के बैठे हो खुद को, अभी आपको फोकस्ड करना है आपकी और कोई फैमिली, अपनी फैमिली पे फोकस करो, अपने फ्रेंड सर्कल में फोकस करो। आपका कोई काम है, आपका कोई बिजनेस है, वहाँ फोकस करो। हटाओ ये जो अकेले में बैठ करके सिर्फ भाई बेचारा खुद को बनाते रहते हो ना, मैं सीधा, मैं बेचारा, और इसने मेरे साथ बहुत दुख दिया, मेरे साथ बहुत अत्याचार किया। इस ऊर्जा से निकलो बाहर।
आपको लग रहा है कि आप डिटैच हो चुके, आप भले ही उनकी डीपी नहीं देख रहे, आप उनसे बात नहीं कर रहे, आप उनसे मतलब नहीं रख रहे, लेकिन आप उनकी ऊर्जा से भी नहीं निकल रहे हो और उनको अच्छे से खुराक मिल रही है। ठीक है, उनको अच्छे से खुराकी मिल रही है कि भाई अभी भी मेरे ही लिए सोच रहा है। आपको क्या लगता है, आपने यहाँ इतना सा भी सोचा ना तो वहाँ मैसेज जाता है माइंड में टक से, याद कर रही है, याद कर रहा है, और वो इंसान चिल्ल मारता है कि मुझे ही याद कर रही है, मुझे, मैं ही हूँ इसकी ज़िंदगी में और कोई नहीं आ सकता। तो वो और बढ़िया चौड़ा होकर के जीता है वो इंसान जो भी है। तो इसीलिए थोड़ा सा भाई लेट गो करो, है ना, अपने दिमाग को कहीं और लगाओ, ईश्वर से स्पिरिचुअल कनेक्शन बढ़ाओ, अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ो। ठीक, ईश्वर के अंदर वो सामर्थ्य है कि बड़े से बड़ा खड्डा भी ईश्वर पाट देंगे आपके लिए, आपको निकाल लेंगे दलदल से। तो सब कुछ छोड़ो, सिर्फ ईश्वर से कनेक्शन बनाओ अपना इस टाइम पर। ओके, यस, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। डे ड्रीमिंग करना बंद करो, ख्याली पुलाव बनाना बंद करो, ठीक है। ओके, इसमें से आई थिंक कोई मैसेज नहीं है क्योंकि सारे अटांग पटांग बिना मतलब के मैसेज आ रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। इस कार्ड से बस मैं देखूंगी फाइनली आपका क्या मैसेज है। ट्विन फ्लेम का कार्ड ही है ये, हर हर महादेव। आपकी डेफिनेटली ट्विन फ्लेम जर्नी है, क्योंकि कार्ड भी आज मैं ट्विन फ्लेम का ही लेकर के बैठी हूँ और अभी नोटिस कर रही हूँ कि ट्विन फ्लेम का कार्ड ली हूँ। हर हर महादेव, प्लीज़ 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 बताइए क्या मैसेज है इनके लिए। एंड बस ज़्यादा मैसेजेस नहीं लूँगी। ओके ओके, देखिए इस टाइप का पूरा यूनिवर्स, पूरी ब्रह्मांड आपको सपोर्ट कर रहा है। इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि अब अपने मन को, अपने मन की गति, अपने मन की दिशा बदलो। यहाँ पे जर्नी का कार्ड शो कर रहा है, देखो एक नई जर्नी, आपके जीवन की यात्रा स्टार्ट होने वाली है। एंड यहाँ पर कोई, आप कहीं ट्रैवलिंग में भी जा सकते हो। ओके, यस, आपके पार्टनर डेफिनेटली इस टाइम पर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लव महसूस कर रहे हैं, सारे ब्लॉकेजेस हट रहे हैं, एक नई नई शुरुआत होने वाली है बहुत जल्दी। ठीक है, देखिए हर ये डर से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आपके अंदर कोई सा भी अनजाना डर है ना, आपको यूनिवर्स ने बोल रहे हैं कि आप इस डर से खुद को बाहर निकालिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको डर कर नहीं जीना है अब। ठीक है, बी इन प्रेजेंट मूवमेंट। तो आप ना अगर बहुत पास्ट में मेमोरीज में खोए रहते, जो भी मैंने बोला, पास्ट मेमोरीज में खोए रहते हो ना, तो उससे आपको लग रहा है कि सेपरेशन है। देखिए ट्विन फ्लेम में सेपरेशन नहीं होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हमेशा टेलीपैथिक कनेक्शन में रहते हो। ठीक है, क्योंकि आप दो जिस्म एक जान रहते हो, तो आप हमेशा टेलीपैथिक कनेक्शन में रहते हो। इसलिए आपको ऐसा लगता है कि डिस्टेंस एंड नो कॉन्टैक्ट है, लेकिन आपकी ऊर्जा वाइब्रेशन हमेशा जाती रहती है उनके पास। इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह कीजिए। ठीक है, आपके पार्टनर आपको आई लव यू बोल रहे हैं। आपका डिवाइन टाइम बहुत जल्द आने वाला है, बहुत जल्द। ठीक है, चाइल्ड, यहाँ पे कोई चाइल्ड का भी कनेक्शन दिख रहा है। किड्स आर प्रेजेंट इन द सिचुएशन, तो कोई बच्चा का भी कुछ रोल है जिस कारण से भी आपके पार्टनर नहीं आ रहे थे आपके पास, तो ये भी चीज़ हटेगी। ठीक है, आपकी फेमिनाइन और मैस्कुलाइन ऊर्जा बहुत जल्द बैलेंस होने वाली है अब, तो ये डर हटेगा। वाओ, डेफिनेटली आपको मेडिटेशन करना है और मेडिटेशन के मैसेज भी आ रहा है, डेफिनेटली आप बहुत जल्द मेडिटेशन करने वाले हो। थैंक यू सो मच एंजल्स। ओके, वाओ, एंड फाइनल हाई प्रिस्टेस का कार्ड आ गया है। तो जो ऊर्जा मैं आपसे बोल रही थी कि आप प्रैक्टिस करो, आप बहुत जल्द उस ऊर्जा के मालिक बनने वाले हो। हाई प्रिस्टेस का मतलब ये होता है कि आप इस टाइम पर बहुत जल्द आपके अंदर ईश्वर की ऊर्जा आने वाली है। ठीक है, बहुत जल्द आप महसूस करोगे आप इस लो वाइब्रेशन ऊर्जा से बाहर आ गए हो। आपके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन ऊर्जा आ चुकी है, एक पावरफुल ऊर्जा आ चुकी है जो कि डायरेक्ट ईश्वर से कनेक्शन है आपका, आप महसूस करोगे। ओके, तो चलिए आज रीडिंग में ये पे कंक्लूड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए, अपनी लाइफ में बहुत प्रोग्रेस कीजिए, बहुत सफल होइए, बहुत तरक्की कीजिए। एंड अगर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक जरूर करिएगा, हाइप जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच, मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। एंड देखिए अभी जो लोग बोल रहे थे कि आप पर्सनल रीडिंग लेते हैं क्या, तो अभी बिल्कुल मेरे पास टाइम है नहीं, अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज है, तो मैं अभी पर्सनल रीडिंग नहीं ले पा रही हूँ, इसलिए सो सॉरी। एंड जब मैं रीडिंग लेना स्टार्ट करूँगी तो मैं डेफिनेटली अपना कॉन्टैक्ट डालूंगी और आपकी रीडिंग्स लूँगी। ओके, एंड एंड जो लोग सुपर थैंक्स कर रहे हैं आपको दिल से धन्यवाद। एंड आप लोग जो लाइक करते हो, हाइप करते हो, आपको भी दिल से धन्यवाद। आप अपने चैनल को बहुत सपोर्ट कर रहे हो, थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत खुश रहिए, राधे राधे।